मेरे बारे में सबसे ज़्यादा कौन जानता है पता है? मेरी आत्मा। कितने लोग समझ रहे हैं? आपके विषय में सबसे ज़्यादा कौन जानता है? आपकी आत्मा। वैसे ही परमेश्वर के विषय में सबसे ज़्यादा कौन जानता है? परमेश्वर की आत्मा। कौन है? पवित्र आत्मा। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की आत्मा यानी पवित्र आत्मा परमेश्वर की गूढ़ बातों को लेके आते हैं, उनके माइंड को सर्च करते हैं, उनके दिल को सर्च करते हैं, उनके पास जो कुछ है हमारे जीवन के लिए वो उनसे लेकर वो हमारे स्पिरिट में इनपुट करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, वो हमारे स्पिरिट में डालते हैं और जब हमारे स्पिरिट में आता है मतलब हम जब परमेश्वर से सुनते हैं, इसलिए परमेश्वर की वाणी आपके कानों पर नहीं पड़ती, वो आपके अंदर आती है। कि आपको सीक्रेट बता रहा हूँ, परमेश्वर की आवाज़ सबसे पहले आपको कहाँ सुनाई देती है? वो आपके अंदर, आपके स्पिरिट के अंदर सुनाई देती है। आमीन, आपके दिल में सुनाई देती है, आपके हार्ट में। आमीन, हालेलुया। आज बहुत लोग कान लगा कर रह रहे हैं, मुझे परमेश्वर की आवाज़ कब आएगी कब आएगी। नहीं, वो आपके अंदर आने वाली आवाज़ है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर रहना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। और जब वो वाणी पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के अंदर डालते हैं तब हमारे सोल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर सोल ने उससे कंप्लीटली मिसअंडरस्टूड कर दिया तो उसका एप्लीकेशन गलत होने वाला है। एक मनुष्य 3 चीजों से बना है, द बॉडी, द सोल एंड स्पिरिट। आज हम सोल का रिस्टोरेशन कैसे होगा इस विषय पर हम मनन करेंगे। एक इंसान का सोल कितना इम्पोर्टेंट है आज आपको समझना होगा। आज का मैसेज सभी लोगों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आप स्पिरिट में बच्चे हो या प्रौढ़ हो या आप जो मांस चबाने वाले हो। ये वचन आज हर किसी के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य मिट्टी से रचा गया है और आखिर में मिट्टी मिट्टी को मिलने वाली है। जो आत्मा आपके अंदर है वो फिर एक बार परमेश्वर के पास चली जाएगी, लेकिन आपका जो न्याय होगा वो आपके सोल का न्याय होने वाला है। परमेश्वर आपके सोल को जज करने वाले हैं। आमीन। आप अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर को प्लीज नहीं कर सकते। एक व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को अपनी शारीरिक चीजों से खुश नहीं कर सकता और परमेश्वर को नहीं भा सकता, लेकिन जो परमेश्वर को चाहिए वो आपके सोल के अंदर परमेश्वर ने रखा है। लेकिन आज बहुत लोगों को सोल कैसे ऑपरेट होता है, उसका फंक्शन क्या है, नहीं पता। बहुत लोगों ने इस टॉपिक को कंप्लीटली मिसअंडरस्टूड किया है, आप नहीं समझ पा रहे हो। आमीन। इसलिए सबसे पहले हमें सोल के विषय में बेसिक जो बात है उसको समझना बहुत जरूरी है। हमारा सोल 3 चीजों से बना है, उसमें 3 कंपोनेंट्स आते हैं। 3 उसमें जो मुख्य घटक है वो है आपका माइंड, आपके विल और आपके इमोशंस। इसका मतलब है आपका दिमाग, आपकी इच्छा और आपकी भावनाएं। ये 3 चीजों में बाइबल कहती है आपका सोल कंप्लीटली इन्वॉल्व है। उत्पत्ति उसके 2 अध्याय में और वचन 7 में लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से रचा, उसके नथनियों में अपने जीवन का श्वास फूंक दिया, मतलब उसकी आत्मा। और बाइबल कहती है मनुष्य एक जीवधारी प्राणी के रूप में जिंदा हो गया, एक जीवित प्राणी बन गया। हम जब साइंस पढ़ते थे स्कूल में, कॉलेजेस में, हमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट था, वहां पर एग्जैक्टली केमिस्ट्री का कंसेप्ट वहां पर अप्लाई हुआ है। शरीर और आत्मा जब रिएक्ट होते हैं वहां पर सोल का निर्माण होता है। परमेश्वर ने सोल को क्रिएट नहीं किया, परमेश्वर ने शरीर से मनुष्य को बनाया, आत्मा उसके पास थी, उसने फूंक दी। ये 2 ही चीजें परमेश्वर ने बनाई, लेकिन सोल आपके जीवन में, आपके अंदर एक बाय प्रोडक्ट है। आपका सोल कंप्लीटली साइंटिफिकल है, क्योंकि वहां पर एक रिएक्शन हुई है। हमारा पानी कैसे बनता है, जो स्टूडेंट्स है वो समझ लेंगे। जो H2 और O2, जो ये 2 एटम्स मिलने के बाद H2O2 जो तैयार होता था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों को मिलाकर पानी बनता था। मतलब पानी का ये फॉर्मूला है। लेकिन अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक नहीं होंगे तो पानी नहीं बनेगा। उसी प्रकार आपके शरीर के साथ जब आत्मा मिलती है, आपके अंदर एक सोल तैयार होता है, आपके अंदर प्राण आता है, इसलिए आप जीवित हो। इसलिए बाइबल कहती है तुम जीवित प्राणी हो। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आपके सोल के अंदर ये 3 कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका माइंड, आपकी विल और आपके इमोशंस।
और इन चीज़ों से आपको परमेश्वर को प्लीज करना है। परमेश्वर इन चीज़ों से, इन्हीं चीज़ों से आप आपके सोल के द्वारा ही आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हो, क्योंकि शरीर के काम बाइबल कहती है व्यर्थ है। 1%, 0.0001% भी आप अपने शरीर के कामों से परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर सकते। लेकिन आज बहुत लोगों को अपने सोल को फंक्शन करना नहीं आता। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? मैं चाहता हूँ आज का वचन आप बड़ी गंभीरता से सुनिए, ध्यान से सुनिए, समझिए। हो सकता है थोड़ा सा लंबा मैसेज हो, लेकिन कुछ वचनों को मैं आज पढ़ूंगा ताकि आपको कंसेप्ट कंप्लीटली क्लियर हो। आपके लाइफ टाइम ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ प्लीज आज इसके वचन को आप बड़े गंभीरता से ध्यान से सुनिए, एक मैसेज के तौर पर इसे लिख के रखें और हमेशा नोटबुक पेन लेके बैठे, ताकि आप हमेशा नई चीज़ों को अपने बुक में लिखिए, क्योंकि हर चीज़ के पीछे एक रिविलेशन होता है, एक स्पिरिट है। जब आप लिखते हो आप एक स्पिरिट को कैप्चर करके रख रहे हो अपने बुक में, और जब फिर एक बार खोलते हो, इसलिए हम जब जब बाइबल को खोलते हैं बाइबल कहती है जीवित वचन है। क्यों है ऐसे, क्यों लिख के रखा है? क्योंकि इसके अंदर एक स्पिरिट है। जब आप बाइबल खोलते हो, आप पढ़ते हो सकता है आपको सब वचन नहीं समझ में आते, लेकिन एक वचन जो आपके अंदर चला जाता है, दैट इज स्पिरिट। आमीन, वही रिविलेशन होता है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ एक वचन आप मेरे साथ पढ़े, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और वचन 37। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। जो सबसे बड़ी आज्ञा है, यहाँ पर कहीं भी शरीर का जिक्र नहीं है। यू कैनॉट लव गॉड बाय योर फ्लेश। आप इस शरीर से परमेश्वर के साथ प्रेम नहीं कर पाओगे। आज बहुत लोग इस वचन की मिस्ट्री नहीं पता, उन्होंने वचन रट्टा मार लिया, याद है आपको, लेकिन उसकी मिस्ट्री नहीं पता आपको, उसका रिवलेशन नहीं पता। इंग्लिश में वहां पर लिखा है हार्ट, सोल एंड माइंड। वहां पर सबसे पहला जो बात है हार्ट। हार्ट आपके स्पिरिट का हिस्सा है। सारी बातों में सबसे पहले अपने मन का रक्षण करो, क्योंकि वहां पर जीवन का उगम है। क्यों कहता है वचन? बिकॉज योर हार्ट इज बिलोंग्स टू योर स्पिरिट। आपका मन आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? बड़े ध्यान से सुनिए। और जो मैंने अभी बताया सोल, वहां पर क्या है? माइंड, विल एंड इमोशन। इसी वचन का जो मराठी ट्रांसलेशन है वहां पर लिखा है, तो अब संपूर्ण मनाने, संपूर्ण जीवाने आणि संपूर्ण शक्तीने। इस वचन का जो मराठी ट्रांसलेशन है वो काफी प्योर लगता है मुझे इस बात में, इस वचन के लिए। संपूर्ण मनाने, संपूर्ण जीवाने, संपूर्ण शक्ति ने। आपके पूरे हृदय से, आपकी पूरी शक्ति से और आपके पूरे प्राण से, वहां पर वचन में लिखा है। आपका पूरा प्राण आप कभी दे पाओगे? आमीन, हालेलुया। आप आपका पूरा प्राण कभी अपने परमेश्वर के लिए लगा पाओगे? अपने पूरे प्राण से परमेश्वर से प्रेम कैसे कर पाओगे? आपके मन के साथ और आपके दिमाग के साथ आप कंफ्यूज हो। दिल की सुनो या दिमाग की, आप नहीं समझ पा रहे हो उसमें डिफरेंशिएट करना। हमारे सोल के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, हम एक वचन से समझेंगे। एक वचन के द्वारा मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा कि परमेश्वर हमारे सोल से क्या चाहते हैं, हमारे प्राणों से क्या चाहते हैं परमेश्वर। आइए मेरे साथ एक वचन पढ़े। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 6 अध्याय और वचन 16 हम पढ़ेंगे। यहोवा यो भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम उस पर न चलेंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, तुम सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है। ये बाइबल एक एंशियंट बुक है जो पीढ़ियों पीढ़ियों से चले आ रही है, और आगे कितनी भी पीढ़ियां होंगी यही बाइबल होने वाला है। और ये प्राचीन मार्ग के लिए, अच्छे मार्गों के लिए परमेश्वर कहता है, तुम सड़कों पर खड़े होकर पूछो, देखो और पूछो प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, और उसी में चलो। बाइबल कह रही है परमेश्वर क्या चाहता है, आप परमेश्वर के वचनों में खड़े रहकर उसकी सड़कों पर खड़े रहो, उसके वचन में चलो। लेकिन वहां पर कहता है वचन,
लोगों ने कहा हम नहीं करेंगे। ये क्या थी? ये उनकी इच्छा थी, विल। ये किसके अंदर थी? ये उनके सोल के अंदर थी। आमीन। कितने लोग समझ रहे? मतलब आप आपकी जो चाहत है वो आपके सोल के साथ जुड़ी हुई है। आप क्या चाहते हो? आप करना चाहते हो या नहीं चाहते हो? प्रभु ने कहा उनके चेलों को, तुम यहाँ पर रुको और प्रार्थना करो। लेकिन चेले नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? उनका शरीर कमज़ोर था, उनका स्पिरिट एक्टिव था, लेकिन उनकी जो विल थी, उनके जो इमोशंस थे उस समय, उन्होंने अपने शरीर के साइड थे, ना कि उनके स्पिरिट के साइड में। आमीन। मुझे अपने शरीर की सुननी है, मुझे आत्मा की सुननी है। मैं यहाँ पर पवित्र आत्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी आत्मा की बात कर रहा हूँ। मुझे अपने शरीर की सुननी है क्या मेरे आत्मा की सुननी है? ये कौन डिसाइड करता है? ये आपका सोल डिसाइड करता है। इसलिए आज बहुत लोग परमेश्वर को नहीं सुन पा रहे, क्योंकि उनका सोल पोजीशन नहीं है परमेश्वर की वाणी को लेने के लिए। क्योंकि जब परमेश्वर हमसे बात करता है, इट्स अ रिवेलेशन, और हमारे सोल का काम है उसको इंटरप्रेट करना, मतलब उसका सही अर्थ निकालना। आमीन। क्योंकि माइंड उसका हिस्सा है। हमें अपने बुद्धि से, हमारे विल से, हम इमोशन से उन सारी बातों को एनालाइज़ करना है कि परमेश्वर ने आखिर किस विषय में ये रिवेलेशन दिया है, और उसका सही इंटरप्रिटेशन निकालना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि उसके बाद जो अगली बात है, आपकी बॉडी का भाग, वो है एप्लीकेशन। आप उसे अप्लाई कैसे करते हो? आमीन। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक वचन पढ़े। उस वचन के द्वारा मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा इस बात को, क्यों हमारा सोल का हिस्सा इतना इम्पोर्टेंट है। आमीन। पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय वचन 11 आप मेरे साथ पढ़े। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 11। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातों को कोई भी नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। आमीन। मेरे बारे में सबसे ज़्यादा कौन जानता है पता है? मेरी आत्मा। कितने लोग समझ रहे हैं? आपके विषय में सबसे ज़्यादा कौन जानता है? आपकी आत्मा। वैसे ही परमेश्वर के विषय में सबसे ज़्यादा कौन जानता है? परमेश्वर की आत्मा। कौन है? पवित्र आत्मा। आमीन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की आत्मा यानी पवित्र आत्मा परमेश्वर की गूढ़ बातों को लेके आते हैं, उनके माइंड को सर्च करते हैं, उनके दिल को सर्च करते हैं, और उनके पास जो कुछ है हमारे जीवन के लिए, वो उनसे लेकर वो हमारे स्पिरिट में इनपुट करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। वो हमारे स्पिरिट में डालते हैं, और जब हमारे स्पिरिट में आता है, मतलब हम जब परमेश्वर से सुनते हैं, इसलिए परमेश्वर की वाणी आपके कानों पर नहीं पड़ती, वो आपके अंदर आती है। ये आपको सीक्रेट बता रहा हूँ, परमेश्वर की आवाज़ सबसे पहले आपको कहाँ सुनाई देती है? वो आपके अंदर, आपके स्पिरिट के अंदर सुनाई देती है। आमीन। आपके दिल में सुनाई देती है, आपके हार्ट में। आमीन। हालेलुया। आज बहुत लोग कान लगा रहे हैं, मुझे परमेश्वर की आवाज़ कब आएगी, कब आएगी? नहीं, वो आपके अंदर आने वाली आवाज़ है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर रहना चाहते हैं। आमीन। हालेलुया। और जब वो वाणी पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के अंदर डालते हैं, तब हमारे सोल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर सोल ने उससे कंप्लीटली मिसअंडरस्टूड कर दिया, तो उसका एप्लीकेशन गलत होने वाला है। कितने लोग समझ रहे हैं? एक एग्जांपल दूँगा। हमें एक सपना गिरा। सपने में एक व्यक्ति हमें कुछ तोहफ़े दे रहा है। अगर आपने इस ड्रीम को, बहुत ध्यान से सुनिए, इस ड्रीम का इंटरप्रिटेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। सपने में एक व्यक्ति आपको गिफ्ट दे रहा है, और उस गिफ्ट को आपने ले लिया सपने में। परमेश्वर ने आपको एक स्वप्न दिखाया। सपने में एक व्यक्ति आपको गिफ्ट दे रहा है, उस गिफ्ट को आपने ले लिया। यहाँ पर आपका सपना खत्म हो गया। आप उठते हो, सोचते हो इस सपने का अर्थ क्या होगा? और इस सपने का अर्थ आपने ऐसा निकाला कि हाँ, कोई तो मुझे गिफ्ट देने वाला है। लेकिन आप वही, तो आप आपका एप्लीकेशन कैसा होगा? आप राह देखते बैठोगे, हाँ, एक व्यक्ति मेरे को गिफ्ट देने वाला है, लेकिन वैसा अर्थ नहीं है। उस सपने का ऐसा अर्थ है, एक व्यक्ति सपने में को गिफ्ट दे रहा है, इट इज़ अ डेंजर, इट इज़ नॉट गुड। ये आपको अजीब लगेगा, लेकिन इसका अर्थ अच्छा नहीं है। उस गिफ्ट के अंदर आपको पता नहीं क्या है, आपको पता नहीं उस गिफ्ट के अंदर क्या है।
हो सकता है आपके लिए कोई काँटा बोया हो या कर्ज़ बोया हो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए सपने में गिफ्ट लेना अच्छी बात नहीं है। आपको इमीडिएटली शैतान के उस प्लान को वहाँ पर रोकना है। इमीडिएटली वहाँ पर उस शैतान के प्लान को आपको कैंसल करना है। वो ड्रीम को कैंसल नहीं करना है, उस प्लान को कैंसल करना है, जो भी शैतान एक व्यक्ति के द्वारा आपके जीवन में बोना चाहता है। हालेलुया! कितने लोग समझ रहे हैं? वैसे ही सपनों में पैसे लेना, आपके पैसों के ऊपर कर्ज है, आपका पैसा बाँधा गया। सपने में खाना खाना, इट्स अ साइन, इट्स अ विचक्राफ्ट। ऐसे बहुत सारी बातें हैं आपको समझनी ज़रूरी है। लेकिन इन बातों को आप कब सीख पाएँगे? जब आप परमेश्वर के वचनों से भरोगे, परमेश्वर के ज्ञान से भरोगे, स्पिरिचुअल नॉलेज से भरोगे। आमीन, हालेलुया। अब लास्टली मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हम अपने सोल को कैसे ट्रेन करें, कि हम कैसे स्पिरिचुअल बातों को समझ सकेंगे। हम परमेश्वर को अपने सोल से कैसे प्रेम कर सकेंगे? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जो मुझसे प्रेम रखता है, वो मेरी आज्ञा का पालन करेगा। जिसने बहुत प्रेम किया, उसको बहुत क्षमा मिली। सब कुछ प्रेम पर निर्भर है, तो हम उस प्रेम को देने में कम क्यों गिरे? उस प्रेम को करने में हम कम क्यों गिरे? आमीन, हालेलुया। जितना प्रेम हम परमेश्वर को दिखाएँगे, वो हमारे हार्ट के द्वारा, हमारे सोल के द्वारा और हमारी शक्ति के द्वारा, हमारी बुद्धि के द्वारा। आमीन, हालेलुया। और सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें, क्योंकि वहाँ पर शरीर का ज़िक्र ही नहीं है। आप इस शरीर से परमेश्वर को अपना प्रेम नहीं दे पाओगे। आपकी इच्छा शक्ति ही बहुत पावरफुल है। आमीन, हालेलुया। आप क्या चाहते हो? क्या आप सचमुच चाहते हो परमेश्वर आज मुझे तेरे साथ उस संगति में बैठना है, मुझे प्रार्थना में बैठना है, मुझे उपवास में बैठना है, मुझे परमेश्वर को सुनना है। आपकी डिज़ायर ही परमेश्वर को भाती है। आपकी चाहत, आप कितना चाहते हो परमेश्वर को, आप कितना प्रभु को चाहते हो, ये आपके सोल पर डिपेंड करता है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? अब लास्टली जो इस वचन का जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, मैं आपको वो की देने जा रहा हूँ, आप आपके सोल को कैसे ट्रेन करोगे। आमीन, हालेलुया। हम भजन पढ़ते हैं, हम क्यों पढ़ते हैं पता है? आज बहुत लोगों को भजन के मीनिंग नहीं पता। हम जो भजन संहिता पढ़ते हैं, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। इसका क्या मीनिंग है? क्या ये प्रार्थना है? नहीं, ये प्रार्थना नहीं है। क्या ये परमेश्वर से बात करना है? नहीं, ये परमेश्वर से बात करना भी नहीं है। तो आखिर ये क्या है? दाऊद किससे बात कर रहा था? आप भजन को पढ़ोगे, बड़े ध्यान से पढ़ो। वहाँ पर एक ही चीज़ आप नोटिस करोगे, जब कोई वहाँ पर भजन गा रहा है, भजन बोल रहा है, वो अपने आप से बात कर रहा है। दैट इज़ द की। जो व्यक्ति अपने आप से बात नहीं कर सकता, अपने आप पर मनन नहीं कर सकता, वो परमेश्वर के वचनों को नहीं समझ सकता, वो परमेश्वर के वचनों पर मनन नहीं कर सकता। और जो परमेश्वर के वचनों पर मनन नहीं कर सकता, वो परमेश्वर पे मनन नहीं कर सकता। हालेलुया! कितने लोग समझ रहे हैं? जब आप भजन को बोल रहे हो, भजन पढ़ रहे हो, भजन गा रहे हो, वो आपके लिए, आप अपने स्पिरिट के साथ, अपने सोल के साथ, अपने शरीर के साथ, अपने आप से बात कर रहे हो। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप आपके सोल के साथ बात कर रहे हो। आप अपने आप को स्पिरिट में जाने के लिए तैयार करो। आपकी इच्छाओं को आप बढ़ा रहे हो। आप अपने सोल को मोटिवेट कर रहे हो, आपको स्पिरिट में जाने के लिए। आमीन, दैट इज़ अ की। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूँगा, भजन संहिता उसका 42 अध्याय और वचन 11। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। आमीन, हालेलुया। दाऊद किससे बात कर रहा है? वो अपने सोल से बात कर रहा है। वो कहता है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? आज बहुत लोग का प्राण गिरा हुआ है, उनकी सोल की लेवल डाउनग्रेडेड है, काफ़ी गिरा हुआ है। उनके अंदर ज़रा-सी भी चाहत नहीं कि वो परमेश्वर के साथ बैठे, प्रार्थना करे, उपवास करे, वचन को पढ़े। उनके अंदर ज़रा-सी भी भूख और प्यास नहीं बची है। ये किस पर डिपेंड है? ये कंप्लीटली आपके सोल के ऊपर डिपेंड है।
दाऊद अपने आप को मोटिवेट कर रहा है परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर के पास बैठकर उपवास करने के लिए, परमेश्वर के वचनों को समझने के लिए, परमेश्वर पर मनन करने के लिए, उसके वचनों पर मनन करने, उसके साथ चलने के लिए वो अपनी सोल को मोटिवेट कर रहा है। तो क्यों गिरा जा रहा है? उठ और खड़ा हो, फिर एक बार परमेश्वर के साथ चल। आज हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी समस्या होंगी, हो सकता है बहुत सारी तकलीफें होंगी, आपकी परिस्थितियां नहीं बदल रही, आप लोग आपका साथ नहीं दे रहे, परिस्थिति आपके साथ नहीं रही, आपके घर वाले आपके साथ नहीं है, हो सकता है कुछ भी परिस्थिति हो, अपने आपके सोल के साथ आपको बात करनी है, अपने सोल को मोटिवेटेड रखना है, अपने सोल के साथ बात करना सीखो। जैसे दाऊद वहां पर अपने सोल के साथ बात कर रहा है, वो कह रहा है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है? आमीन, हालेलुया। आगे कहता है, तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? आज बहुत लोग डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, वो अपने मन में, ख्यालों में चिंतित रहते हैं। क्यों रहते हैं? उनका अंतर मन, जो उसके, जो आपके सोल का जो हिस्सा है, वो मन ही मन वहाँ पर अपने सोल में, मतलब आपके माइंड में व्याकुल है। क्यों है? क्योंकि आप अपने सोल से बात ही नहीं कर रहे हो, इसलिए डिप्रेशन की स्पिरिट आप पर हेवी है, चिंता हेवी है, परेशानी हेवी है। क्यों आपके जीवन में ये सारी बातें आप पर हेवी होती है? क्योंकि आपने सोल के साथ आपके बात ही नहीं की। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। दाऊद कहता है, "हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है?" आमीन। मुझे परमेश्वर की बहुत पावरफुल प्रेजेंस यहाँ पर महसूस हो रही है। ये वचन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। मैं चाहता हूँ इस वचन को बहुत लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और आज अपने सोल के साथ बात करना शुरू करो। आमीन, हालेलुया। वो कहता है, परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक है। आपके फेस पे शाइन तभी आएगी जब आपके सोल के साथ आप बात करोगे, बताओगे मेरा परमेश्वर जीवित है, वो मरा हुआ खुदा नहीं है, उसको सब कुछ संभव है, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो, वो सब कुछ कर सकता है। आज प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, आज मैं उपवास नहीं कर पा रहा हूँ, आज मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरा परमेश्वर है। अपने आप को मोटिवेटेड रखे, परमेश्वर आप पर अनुग्रह देने जा रहे हैं। एक अनुग्रह आपके ऊपर आएगा, आपकी सोल के लिए आएगा। आप आपकी सोल को ट्रेन करना शुरू करें, परमेश्वर आप सबको आशीषित करेंगे। आमीन, हालेलुया। मेरा विश्वास है इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आप सबसे बात की है। आमीन। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। मैं चाहता हूँ इस वचन के द्वारा आप समझे वो कौन सा प्राचीन मार्ग परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, जो सीधा मार्ग है। आमीन, हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आप सबसे बात की है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी तुंदारा लाबा खांदो सीखेंदेरे लाबा रामा खाते याबा रासोटो ब्रिया ठाला मांडेले माको प्रोटेले खाब्रा हाटिया ठाला बहा। थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू फॉर आवर सोल्स फादर। प्रभु, हम अपने प्राण के लिए आपकी महिमा करते हैं। आज से हम अपने प्राण से बात करने वाले व्यक्ति बने। जैसे दाऊद अपने भजनों में लिखता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, वैसे ही आज से इस वक्त से प्रभु हम अपने प्राणों से बात करेंगे। हम अपने प्राण को मोटिवेट करेंगे आपकी हुजूर में बैठने के लिए, आपके वचनों को सुनने के लिए, आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए, आपकी महिमा को देखने के लिए, आपकी आवाज़ को सुनने के लिए। प्रभु, हम अपने प्राण को तैयार करेंगे। आप हमें अनुग्रह दीजिए यीशु मसीह के नाम से। ले प्राण ठेले मा खोस ठेले की बहाटिया ले बाबा बाराठाया से ठेले है। द न्यू फ्रेश ग्रेस आपके जीवन में आ रही है। एक फ्रेश ग्रेस, एक फ्रेश अनुग्रह आपके जीवन में आ रहा है। तैयार रहे, परमेश्वर आप सबसे बात करने वाले हैं। परमेश्वर आपसे बात करेंगे। जो लोग बहुत दिनों से राह देख रहे हैं, परमेश्वर मुझे तुझे सुनना है, आज से आप परमेश्वर की वाणी को समझेंगे, सुनेंगे। By the power and the glory of God, Jesus, lebrate kaba soto, romo koshtele benea katia baha. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. सारी महिमा, सारा जलाल, सारा आदर प्रभु आपको देते हैं। ये प्रार्थना हम सब मिलकर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। आमीन। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा और लोग तक इस वचन को शेयर करें। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करेंगे। आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।